नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एवं नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक एवं मध्यांचल ग्रामीण बैंक सभी के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में आपका अपना बैंक आधार लिंक और डीबीटी प्रोसेस के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देखें। सरकार डीबीटी के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं जैसे कि पीएम किसान, स्कॉलरशिप स्कीम्स इत्यादि के द्वारा लाभ प्रदान करती हैं। ये लाभ आधार पेमेंट ब्रिज के माध्यम से बेहतर, सरल और सुगम ढंग से कुशलता पूर्वक प्रदान किया जाता है। आधार पेमेंट ब्रिज के लिए लाभार्थी को अपने आधार को खाते में सीड करवाना होता है। यह वीडियो सीडिंग प्रक्रिया पर लाभार्थी के प्रश्नों पे स्पष्टता प्रदान करेगा। नमस्कार सर, मैं आधार सीडिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। आधार सीडिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आधार नंबर को बैंक NPCI मैपर पर मैप करता है। बैंक द्वारा आधार सीडिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद ही किसी खाते में आधार पेमेंट ब्रिज के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। आधार लिंकिंग और आधार सीडिंग में क्या अंतर है? आधार लिंकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बैंक आधार नंबर को अपने कोर बैंकिंग में बचत खाते के साथ प्रूफ ऑफ एड्रेस और पहचान के तौर पर लिंक करते हैं, जबकि आधार सीडिंग में बैंक आधार नंबर को कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ NPCI मैपर में भी मैप करते हैं। क्या मैं अपने विभिन्न खातों को NPCI मैपर में सीड करवा सकता हूँ? नहीं, आप सिर्फ एक समय में एक ही बचत खाते को आधार से सीड करवा सकते हैं। आधार सीडिंग की रिक्वेस्ट किस किस माध्यम से कर सकते हैं? आप आधार सीडिंग रिक्वेस्ट अपने बैंक में व्यक्तिगत रूप से जाकर तथा कंसेंट फॉर्म भरकर या जो भी बैंक ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं उनके ऑनलाइन बैंकिंग पेज पर जाकर रिक्वेस्ट जमा कर सकते हैं। क्या आप मुझे रिक्वेस्ट जमा करने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे? सबसे पहले आप आधार सीडिंग कंसेंट फॉर्म भरें और हस्ताक्षर करके ब्रांच में जमा करें। KYC सही होने के बाद बैंक अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में आधार लिंकिंग करता है और उसके बाद NPCI मैपर पर अपडेट करता है। अगर मेरा आधार पहले से किसी बैंक में सीडेड है और मैं दूसरे बैंक में सीडिंग करवाना चाहता हूँ, तब भी यही प्रक्रिया रहेगी? हाँ, प्रक्रिया यही रहेगी। सिर्फ आपको अपने पुराने बैंक का नाम कंसेंट फॉर्म में भरना होगा जहाँ पर आपका आधार पहले से सीडेड है। बिना पुराने बैंक का नाम बताए हुए नए बैंक में सीडिंग संभव नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आधार वर्तमान में किस बैंक के साथ सीडेड है? इसके लिए आपको NPCI की वेबसाइट पर बेस प्लेटफॉर्म में या UIDAI की वेबसाइट में सीडिंग स्टेटस चेक करना होगा। लाभार्थी NPCI की वेबसाइट पे जाकर कंज्यूमर टैब पे क्लिक करें, बेस सेलेक्ट करें, आधार नंबर एंड कैप्चा एंटर करें और अपने रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पे प्राप्त OTP को जमा कर अपना आधार सीडिंग स्टेटस चेक करें। लाभार्थी UIDAI की वेबसाइट पे भी आधार सीडिंग स्टेटस चेक कर सकता है। पसंदीदा भाषा चुनें, माय आधार टैब पर जाएं और आधार सर्विस मेन्यू में जाकर बैंक सीडिंग स्टेटस ऑप्शन चुनें। आधार नंबर एंड कैप्चा एंटर करें और अपने मोबाइल नंबर पे प्राप्त OTP को जमा कर अपना आधार सीडिंग स्टेटस चेक करें। ग्राहक को कैसे पता चलेगा कि सीडिंग सफल हुआ है कि नहीं? सीडिंग सफलतापूर्वक होने पे बैंक लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS भेजता है। आप NPCI के बेस प्लेटफॉर्म और UIDAI की वेबसाइट पे जाकर ऊपर बताए प्रतिक्रिया को फॉलो करके आधार सीडिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैंने ब्रांच में सीडिंग रिक्वेस्ट जमा किया था, फिर भी मेरा सीडिंग नहीं हुआ है। आपको अपने बैंक ऑफिसर से पूछना चाहिए कि उन्होंने लिंकिंग के बाद NPCI मैपर पर सीडिंग की रिक्वेस्ट भेजी है कि नहीं। अगर किसी कारण से रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है तो बैंक को रिस्पांस में रिजेक्शन का कारण बता दिया जाता है, जिसके अनुसार बैंक को सुधारात्मक कार्रवाई करनी होती है और आपको बैंक अफसर से ये पता करना है कि बैंक ने सुधारात्मक कार्रवाई की है या नहीं। पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद सर। अब मैं आपके बैंक के साथ अपना सीडिंग प्रक्रिया करवा रहा हूँ और सीडिंग के सफलतापूर्वक होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।